जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 11 फरवरी 2021 के उपाय की। 11 फरवरी 2021 को गुरुवार का दिन है। याद रखिएगा कि 12 तारीख से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों की शक्ति बहुत अधिक होती है। उसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, उसे अवश्य देखिए और वैसा कीजिए। बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और गुप्त नवरात्रों में जो पाठ पूजा होती है वह अवश्य कीजिए। तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि गुरुवार का क्या उपाय करना है, क्योंकि गुरु की शक्तियां हमें तेज़ी से आगे ले जा सकती हैं, हमें बहुत लाभ दे सकती हैं, हमें बहुत खुश कर सकती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। तो क्या करना है इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। गुरुवार का दिन जब होता है तो आपको उस दिन किसी धर्म स्थान में नतमस्तक अवश्य होना चाहिए, जोत जलानी चाहिए, धूप अगरबत्ती करनी चाहिए और साथ ही साथ माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। दूध में हल्दी डालकर सेवन करना चाहिए। चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। कल के दिन यदि आप 5 केले दान करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रों से एक दिन पहले का दिन है और मैं समझता हूँ कि बहुत शक्तिशाली। समझ लीजिए कि गुप्त नवरात्रे आज से ही शुरू हैं, तो यहाँ से ही वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना, नानक नीता पैड़ियाँ की कड़े करतार, यानी यदि हमारी नीयत सही नहीं है तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो परमात्मा जो वाइब्रेशन धरती पर छोड़ते हैं विशेष दिनों में वह हमें नहीं मिलती है। अब परमात्मा क्या करें? आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हैं, वो नहीं ले रहा, और फीस दे रहे हैं, नहीं ले रहा, तो इसमें आपका क्या कसूर है? ऐसे ही परमात्मा शक्ति भेजते हैं। यदि आप लेते नहीं हैं, अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो परमात्मा क्या करे? तो इन उपायों से एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हम विशेष दिनों में आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो इसलिए गुप्त नवरात्रों में अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। जो मैंने तरीका बताया है उसे अपनाइए, फिर देखिए कितनी शक्ति आपको मिलती है और तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो,
हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम